जय हिंद दोस्तों, आप सभी शिक्षक भर्ती को लेकर के काफ़ी परेशान हैं, उसके बारे में जानना चाहते हैं। तो चलिए आइए, अब बीए अगर आपने बीएड किया हुआ है ना, या फिर आपने 12th कर रखा है और डीएलएड कर रखा है, तो अब आप टीचर्स बन सकते हो। क्या ये टीचर्स एलिजिबिलिटी है जो कल आई है, इसके बारे में आपको डिटेल से बताएंगे। आगे बढ़ने से पहले, वीडियो को शुरू करने से पहले देख लीजिए क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। पूरा डिटेल में सारी चीज़ें यहाँ पर आपको बताएंगे, साथ ही साथ उर्दू शिक्षक के बारे में बताएंगे और बांग्ला शिक्षक की क्या एलिजिबिलिटी है इसके बारे में भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक चीज यहां पर जान लीजिए, अगर आप लोग बिहार शिक्षक बहाली की तैयारी कर रहे हैं, बिहार टीईटी बीपीएससी टीईटी 2023 वाले, तो इस ग्रुप से आप जुड़ जाइए। बीपीएससी टीईटी 2023 आप लिखेंगे टेलीग्राम पर तो ये वाला ग्रुप मिलेगा, फ्री ग्रुप है, सारी स्टडी मटेरियल पीडीएफ वगैरह फ्री में आपको यहां पर मिलती है। इसके अलावा अगर आपके रिलेटिव में कोई भी डीएलएड या बीएड 2024 की तैयारी करने वाला है या 23 की तैयारी कर रहा है डीएलएड की, तो आप इस वाले, अब हमारी जितनी भी क्लासेस है ना, बीएड डीएलएड की, सीटेट की, वो सब कुछ ड्रीम सेवक टीचर्स एक नए चैनल पर चलेगी, इसको आप सब्सक्राइब कर लें। ये पूरा चैनल है हमारा, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं क्या है यहाँ पर एलिजिबिलिटी। सबसे पहले देखिए, 6 माह का प्राथमिक शिक्षा में ब्रिज कोर्स लेना होगा। 1 to 5 के भी, यानी बीए और बीएड अगर आप किए हुए हैं तब भी आप टीचर्स बन सकते हैं, लेकिन सारे टीचर्स की जो है प्राथमिक शिक्षा में क्या होगा, ब्रिज कोर्स होगा 6 महीने का, ठीक है, प्राइमरी एजुकेशन में, अगर आप 1 to 5 के टीचर्स बनते हो तो। चलिए बारी बारी से जानते हैं 1 to 5, 6 to 8, 9 to 10 और 11 12th के टीचर बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए। बड़ी डिटेल से जानते हैं चीजों को। देखिए, अगर आपने 1 to 5 का टीचर बनना है, अगर आपने 12th कर रखा है और 12th में मिनिमम 50% मार्क्स है और साथ ही साथ डीएलएड किया हुआ है, 12th 50% मार्क्स और डीएलएड, ये दोनों चीजें आपके पास है, 12th में 50% मार्क्स और डीएलएड है, तो आप जो है यहां पर 1 to 5 के टीचर्स बन सकते हो। या फिर 12th में 50% है और या फिर 4 वर्ष बीएड कर रखा है आपने, ठीक है, तब भी आप जो है 4 वर्ष बीएलएड कर रखा है, ठीक है, बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन कर रखा है, ठीक है, तब भी आप जो है 1 to 5 के टीचर बन सकते हो। वहीं पर 6 to 8 की टीचर की बात करें, 6ठी से 8वीं की टीचर अगर आपको बनना है तो इसके लिए ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड होना चाहिए, है ना, ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड, डीएलएड के साथ आपको ग्रेजुएशन भी होना चाहिए, तभी आप 6 to 8 के टीचर बन सकते हो। सिर्फ डीएलएड कर रखा है 12th लेवल पर तो 1 to 5, ठीक है, लेकिन अगर डीएलएड के साथ संबंधित विषय, जो विषय है आपका उस सब्जेक्ट में, अगर आपने ग्रेजुएशन भी कर लिया लगे हाथ, तो 6 to 8 तक के टीचर आप बन सकते हो। वहीं पर दूसरी कैटेगरी की बात करें, या फिर आप दूसरी कैटेगरी ये होना चाहिए, ग्रेजुएशन या पीजी में आपका 50% मार्क्स है, या फिर आपने डायरेक्ट बीएड कर रखा है, ठीक है, बीएड है और ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स है, या फिर मान लो ग्रेजुएशन के साथ साथ आपने पीजी भी कर रखा है ना, उसमें भी 50% मार्क्स है और बीएड आपका किया हुआ है, तो आप जो है बड़ी आसानी से भर सकते हो। तो जब भी आप पीजी करोगे तो ग्रेजुएशन और पीजी दोनों में 50% मार्क्स होना चाहिए। यहां पर आते हैं दूसरी कैटेगरी में, यहां पर देखते हैं पीजी में 45% मार्क्स है और 1 साल का बीएड अगर आपका है, तब भी आप जो है 6 to 8 के टीचर बन सकते हो। या 4 इयर्स वाली जो बीएड आती है ना, 4 वर्ष बीएससी बीएड, बीए बीएड, वो भी किया हुआ है और 50% के साथ अगर आपने बीएससी बीएड को पास कर लिया है, यानी आपका बीएड में भी 50% हो गया और ग्रेजुएशन में भी 50% हो गया, तब भी आप 6 to 8 के टीचर बन सकते हो। याद रखना, यहां पर मार्क्स 50% हमेशा चाहिए ही चाहिए। नेक्स्ट है हमारा 9 to 10th का टीचर। 9 to 10th के टीचर की बात करें तो ग्रेजुएशन और या ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स ऑब्लिक मैंने दे रखा है, या फिर पीजी में 50% मार्क्स, कुछ भी हो, और साथ ही साथ अगर आपने बीएड कर रखा है, यानी जो क्वालिफिकेशन यहां चाहिए वही क्वालिफिकेशन 9 to 10th के लिए भी चाहिए, ठीक है। तो ग्रेजुएशन में 50% है या पीजी में 50% है और साथ ही साथ बीएड कर रखा है, तो 9 to 10th के टीचर बन सकते हो। या फिर 4 इयर्स बीएड अगर आपने कर रखा है 50% मार्क्स के साथ, जो कि यहां पर भी वही क्राइटेरिया था, तब भी आप जो है 9 to 10th के टीचर बन सकते हो। यानी 6 to 8 और 9 to 10th के लिए सेम है, बस यहां पर यह है कि आपको जो डीएलएड वाला है वो ग्रेजुएशन करके 6 to 8 बन सकता है, लेकिन ग्रेजुएशन वाला 9 10 डीएलएड वाला 9 10th का नहीं बन सकता है, ठीक है। उन्होंने ग्रेजुएशन किया है, पीजी किया है, तब भी नहीं बन सकता है। क्यों? क्योंकि यहां पर 9 to 10th के लिए बीएड जो है वो कंपलसरी है, डीएलएड आपका 1 to 8 तक ही काम आएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग 11th and 12th के लिए। हमने इसको बड़ी अच्छे से देख लिया, 11 12th में देख लेते हैं। ग्रेजुएशन या पीजी में 50%, ग्रेजुएशन है तब भी 50%, पीजी है तब भी 50%, है ना। इसके साथ साथ बीएड अगर आपने कर रखा है ना, ग्रेजुएशन प्लस बीएड कर रखा है, ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स है, तो आप आराम से 1 to 12th के टीचर बन सकते हो। या पीजी कर रखा है 50% मार्क्स है, तब भी आप जो है 1 to 10th के 1 to 11th and 12th के टीचर बन सकते हो। यहाँ पर अब आ जाते हैं आगे हम लोग यहाँ पर। अब देखिए उर्दू शिक्षक के लिए देख लेते हैं। देखिए आपको लग रहा होगा कि अगर इंटर में आपने 50 मार्क्स
मार्क्स का उर्दू रख लिया है ना, जिससे भी उर्दू किया, आपने साइंस से इंटर किया या आर्ट से किया, तो आपको लग रहा होगा आप उर्दू टीचर बन जाओगे। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। देखो, उर्दू टीचर बनने के लिए आपको मौलवी या फिर आलिम की डिग्री होना चाहिए मदरसा बोर्ड से। अगर ये नहीं है ना, आपने स्कूल लाइन से पढ़ा है, तो उर्दू में आपको है कोई मान्यता प्राप्त जो विश्वविद्यालय है या फिर कॉलेजेस है, वहां पर उर्दू में इंटर होना चाहिए। उर्दू में, उर्दू सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए 50 नंबर का पूरा इंटर जो है वो किस में होना चाहिए, उर्दू लैंग्वेज में होना चाहिए। उर्दू में अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, ग्रेजुएशन में आपका विषय क्या है, उर्दू है, ठीक है, उर्दू से आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, तब भी जो है, या फिर उर्दू में, यहां पर लैंग्वेज मैंने बोल दिया था, इंटर में अगर आपने उर्दू सब्जेक्ट ले रखा है, पूरा का पूरा इंटर, जैसे साइंस से करते हैं ना इंटर, उसी तरह से आप क्या कर रहे हो, उर्दू से इंटर कर रहे हो, और उर्दू से आप क्या कर रहे हो, ग्रेजुएशन कर रहे हो, तो आप जो है क्या कर सकते हो, उर्दू शिक्षक यहां पर बन सकते हो। वहीं पर बांग्ला टीचर की बात करें तो बांग्ला टीचर के लिए थोड़ा आसान कर दिया गया है। इंटर में अगर आपका 50 मार्क्स का बांग्ला अगर आपने रखा था, ठीक है, इंटर में 50 मार्क्स का बांग्ला चूज किया था, या फिर बांग्ला लैंग्वेज में आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, तब भी आप बांग्ला के टीचर जो है वो बन सकते हो। तो ये थी पूरी प्रक्रिया टीचर बनने की। आई होप कि अच्छा लगा होगा आपको ये इन्फॉर्मेशन। ये पूरा पढ़ते तो काफी समय लगता, मैंने इसको काफी छोटे में कंसाइज वे में आपको चीजों को यहां पर समझाया, ठीक है। अब देखिए यहां पर ये वाली जो ग्रुप है बीपीएससी टीईटी 2023 वाली, इसको ज्वाइन कर लीजिए। और ये जो ड्रीम सेवक टीचर्स है, यहीं पर सीटेट वगैरह की आपकी क्लास चलेगी, है ना। आपके जो छोटे भाई बहन हैं वो फ्यूचर में यहीं पर क्लास करेंगे। तो 2023 और 24 अब से सारी जो टीचर्स वाली क्लास होगी, टीचर वाली, वो सारी क्लास यहीं पर मिलेगी। और शिक्षक बहाली आपको ड्रीम सेवक आईएएस, जो ये चैनल जहां पर आप वीडियो देख रहे हो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर शिक्षक भर्ती से रिलेटेड जो है क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है। और मॉर्निंग में आपको क्लास मिलती है 6 to 8, मॉर्निंग में 6 AM to 8 AM जो है क्लास चलती है, जिसमें 6 से 7 हम लोग करंट अफेयर्स और 7 से 8 हम लोग जीके को करते हैं। थैंक यू सो मच। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों में जरूर शेयर करें। बाय बाय।